हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट आइडेंटिटीज के टॉपिक के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 19 के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, यानी कि ये हमारे पास एक टर्म है, हमें इसके डिनोमिनेटर यानी कि √3 माइनस √5, देखिए ये दोनों ही इरैशनल टर्म्स हैं, हमें इन दोनों को रैशनलाइज करना है, ये पूरे डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है दोस्तों, बहुत ही इजी है। ये जो पूरी टर्म है इसको कोई भी वेरिएबल लेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है हमारा √3 माइनस √5। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, परंतु स्टूडेंट्स हम ऐसे ही एक नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे ये पूरी टर्म हमारा ये जो x है ये चेंज हो जाएगा, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जिससे कि ये x हमारा चेंज ना हो। हम एक ही नंबर को यूज करेंगे और x को उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अब हमें चूज करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो जाए। दोस्तों, ये हम डिसाइड करेंगे अपनी आइडेंटिटीज की हेल्प लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है √3 माइनस √5, यानी कि दो इरैशनल नंबर्स को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसके अंदर यही टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हम दो इरैशनल नंबर्स को ऐड भी कर रहे हैं और सबट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ये हम यूज कर सकते हैं। सेकंड, देखिए यहाँ पे तो एक रैशनल नंबर को कंसिडर किया जा रहा है, इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे किसी में भी सबट्रैक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही है, इसको भी यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे तो होल स्क्वायर इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये भी यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए दो इरैशनल नंबर को सबट्रैक्ट किया गया है, तो ये टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। हम कंसिडर करेंगे इसकी ऑपोजिट टर्म, यानी कि दो इरैशनल नंबर के एडिशन को कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे ये जो x है इसको इस टर्म से √a प्लस √b से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इसको √a प्लस √b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। √a है यहाँ पे हमारा 3, यानी कि हम इसको √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है और काफी इजी है। देखिए, अब ये जो x है यहाँ पे हमारा, हम x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे पहले, जो कि है 5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर से जो कि हमने डिराइव किया √3 प्लस √5 से, और इसको डिवाइड भी कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो x का पूरा न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √5, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √5। और हम इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं ये पूरे डिनोमिनेटर से। देखिए, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं √3 माइनस √5 ये टर्म, और फिर दोबारा √3 प्लस √5, यानी कि देखिए यहाँ पे दो इरैशनल नंबर्स को पहले सबट्रैक्ट किया गया और फिर ऐड किया गया, और यही हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी थी, जिसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो है सिंपली a माइनस बी। जो यहाँ पे अंडर रूट्स हैं इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, हम सिंपली a माइनस बी को कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 5 √3 प्लस √5, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम सिंपली a माइनस बी को कंसिडर कर सकते हैं। a है हमारे पास 3 और b है 5, यानी कि 3 माइनस 5 को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 5 √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय, और ये हमारा डिनोमिनेटर 3 माइनस 5 बन जाएगा -2। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारी टर्म है ये पूरी x को रिप्रेजेंट करती है, और देखिए अब जिसका डिनोमिनेटर है ये -2 है, और -2 एक रैशनल नंबर है, मैं इसको -2 डिवाइडेड बाय 1 एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यानी कि हमने x को रैशनलाइज कर दिया है, इसका डिनोमिनेटर अब एक रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया कि किस तरीके से हमने इस पूरी टर्म के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। अब आपका एग्जांपल नंबर 19 में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।